एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग हार्टो के डैड को देखते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि अपनी जर्नी पर केयरफुल रहना। तो हार्टो कहते हैं ठीक है, जिसके बाद उसके डैड उसे कहते हैं क्या तुमने लीजा की हॉर्न और टेल को छुपा दिया है, वो थोड़ी सी अनईजी लग रही है। तो हार्टो कहते हैं हाँ, अभी उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन बाद में उसे आदत हो जाएगी। वहीं पर हम लोग फ्ले को देखते हैं, जो कि काफी दुखी होती है। वो कहने लगती है कि हार्टो के साथ लीजा क्यों जा रही है, मुझे जाना चाहिए था। ये देखकर शार्लेट उसे शांत कराने लगती है और कहती है कि इस तरीके से दुखी मत हो। जिसके बाद अब शार्लेट हार्टो से कहती है अपना बेस्ट देना, बुराई को कभी भी सफल मत होने देना। जिस पर हार्टो कहते हैं ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। वहीं अब अगले सीन में हम लोग मारियाना को देखते हैं, जो कि लाइस के पास आती है और कहती है कि मुझे मार्गरेट की तरफ से ये लेटर मिल गया है। तो लाइस कहते हैं पक्का इस लेटर में ये लिखा होगा कि हार्टो रॉयल कैपिटल में आने के लिए अपनी जर्नी पर निकल गया है। तुम्हें ये बताने के लिए लेटर को यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं थी। तो मारियाना कहती है कि मैंने इसमें काफी ज्यादा हार्डवर्क करी है, क्योंकि तुम चाहते थे कि हार्टो को रिकमेंडेशन लेटर मिले। क्या तुम बता सकते हो कि आखिरकार तुम ऐसा चाहते क्यों थे? तो लाइस कहता है कि मैं जानना चाहता था कि हार्टो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। मैं तभी से अपने मैजिक को और तलवारबाजी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं जैसा कर रहा हूँ उससे लग रहा है कि हार्टो मुझसे और ज्यादा आगे जाता जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग एक ही स्कूल में जाएंगे तो मैं उसके बारे में काफी कुछ सीख सकता हूँ। बस मैं इतना ही चाहता था। ये सुनकर मारियाना उसे कहती है कि तुम उसे हारने के बाद सही में काफी चेंज हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम घमंडी हो। ये सुनकर लाउस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ। मैंने सुना कि तुम फादर के सामने खड़ी हो गई थी और कह रही थी कि तुम वहाँ से जब तक नहीं हिलोगी जब तक वो रिकमेंडेशन लेटर नहीं देते। ये सुनकर मारियाना काफी शर्मा जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? तो लाउस कहते हैं कि कुछ गाड़ी इसी बारे में बात कर रहे थे और मैंने उन्हीं से सुना। ये सब सुनकर मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम हार्टो से काफी ऑब्सेस्ड हो। तो मारियाना शर्मा जाती है और कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी हार्टो के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर लाउस शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या मैं प्यार व्यार की बातें नहीं कर रहा था, लेकिन एक सेकंड, क्या तुम सही में उससे? और अब मारियाना शर्मा जाती है और कहने लगती है नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब लाउस उसकी बात को समझ जाता है कि हाँ ऐसा है। जिसके बाद उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें एक प्रॉब्लम आ रही है उन वियर्ड कल्टिस्ट की वजह से, जो कि अग्रेसिवली काम कर रहे हैं और वो स्कूल पर ज्यादा अथॉरिटी यूज कर रहे हैं। ये सुनकर मारियाना कहती है तुम्हें इसके बारे में पता है? हाँ ये सच है, वो लोग चर्च ऑफ लूसीफायरा के हैं। ये एक न्यू कल्ट है जो कि अपने आप को डिस्गाइज करके ब्रांच ऑफ स्टेट रिलीजन द चर्च ऑफ मीजा बता रहा है। वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और कहा जाता है कि वो डीमन को वर्शिप करते हैं। पर अब मारियाना कहती है कि ये सिर्फ एकेडमी में नहीं, उनका इन्फ्लुएंस पूरे किंगडम में फैला हुआ है। और एक और काफी बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है कि उनका आइडिया है पूरे किंगडम को ही खत्म कर देना। उसी के साथ काफी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं कि एरिस्टोक्रेट उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं और उन्हें एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग दे रहे हैं। ये सुनकर लाउस कहते हैं र्यूमर के हिसाब से मॉम ही उन फंडिंग की सोर्स है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मॉम ऐसा क्यों करना चाहती है। वो सडनली ही 5 साल में चेंज हो गई। आखिरकार हुआ क्या है? उनके गले पर वो कॉलर किसने लगाया है? इसके बारे में मॉम ने मुझे भी कुछ नहीं बताया है। सच बताऊं तो मुझे उससे डर लगता है। मुझे ये लगा था कि वो बस काफी क्रूअल पर्सन होगी, लेकिन वो तो उससे भी ज्यादा है। पूरे किंगडम को ये पता है कि किंग और क्वीन के बीच के जो संबंध है वो अच्छे नहीं है। तो कोई भी अजीब बात नहीं होगी कि चर्च ऑफ लूसीफायर इसी मौके का फायदा उठाकर इसे यूज नहीं करेंगे। लाउस सब कहता है कि मैं सोचना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मॉम डैड को पूरी तरीके से क्रश करना चाहती है। आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? वहीं मारियाना कहती है कि मैं शायद से सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को सिर्फ हारुतो ही चेंज कर सकता है। ये सुनकर लाउस कहते हैं हारुतो कैसे? ये तो उसके लिए काफी बड़ा काम लग रहा है। तो मारियाना कहती हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं उसी के अंदर अपना फेथ डालना चाहती हूँ, क्योंकि उसके पास जो पावर है वो बियॉन्ड मेजर्ड है और हो सकता है कि उसके पास इतनी पावर है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर सके। ये सुनकर लाउस सोचता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वैसे अगर देखा जाए तो मार्गरेट ज़ेनफिस के एरिया में एक हीरो ऑफ जस्टिस आया है, जो कि अपने आप को ब्लैक नाइट बताता है। अपेरेंटली वो इतना ताकतवर है कि उसने एक ड्रैगन को खुद से हरा दिया। ये सुनकर मारियाना शौक होती है और कहती है क्या? तभी लाउस कहते हैं कि अगर हम लोग उस ब्लैक नाइट की मदद लें तो शायद से सिचुएशन चेंज हो सकती है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर क्वीन आ जाती है और उनकी बातें सुनकर कह रही होती है कि तुम लोग तो काफी कमाल की बातें कर रहे हो। मारियाना और लाउस अपनी मोम को देखकर काफी शौक होते हैं और अब मारियाना अपनी मोम से कहती है काफी समय बाद मिल रहे हैं, जिस पर वो कहती है हाँ मारियाना, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तुम और ज्यादा प्यारी हो जाती हो। तो अब मारियाना ये सुनकर उसका शुक्रिया कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी मोम आकर उसका गला पकड़ लेती है और वो उसे उठाकर उसका गला दबाने लगती है और वो उसे कहती है कि तुमने अभी भी मेरे कॉलर पर देखा ना? क्या ये तुम्हें फनी लग रहा था? क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही थी? क्या तुम बाकियों की तरह ही मेरा मजाक उड़ा रही हो? मारियाना को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। वो अपनी मोम से कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी लाउस भी चिल्लाकर अपनी मोम से कहता है प्लीज रुक जाइए। ये सुनकर अब क्वीन मारियाना को छोड़ देती है और अब मारियाना नीचे आकर गिरती है और अब क्वीन कहने लगती है घबरा मत, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जिसके बाद वो लाउस से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम उसी स्कूल में जाओगे जिसमें मार्गरेट ज़ेनफिस का बेटा आएगा। वैसे मैं तुम लोग की बातें सुन ली थी, मार्गरेट का बेटा काफी अलोन फील करेगा, इसलिए उसके दोस्त बन जाना और उससे ब्लैक नाइट के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सके निकाल लेना। किसी को भी इसके बारे में पता मत लगने देना। आखिरकार तुम मेरे बेटे जो हो, ठीक है? लाउस उसे कोई भी जवाब नहीं देता है तो क्वीन गुस्सा होकर उसे कहती है कि तुम्हारा जवाब कहाँ है? तो लाउस घबरा जाता है और कहते हैं ठीक है मॉम, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। ये सुनकर अब क्वीन हंस हंस के वहाँ से चली जाती है
वहीं लास्ट मन में सोचता है कि क्या मैंने हारुतो को किसी मुसीबत में इन्वॉल्व कर दिया है, माफ करना हारुतो मुझे। और अब अगले सीन में हम लोग हारुतो को देखते हैं जो कि अभी अपने घर पर होता है। तो शार्लेट उसे कहती है कि क्या आपको अब कैपिटल में नहीं जाना चाहिए। तो हारुतो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद से टाइम हो चुका है। जिसके बाद हारुतो बताता है कि अपने कैसल से निकलने के बाद वो यहाँ पर आ गया था अपने कैरेज को लेकर, क्योंकि उसने पहले से ही कैपिटल के अंदर डोर्स लगा दिए हैं। तो अभी भी टाइम थोड़ा बचा है, इसलिए वो भी यहाँ आराम कर रहा है। हारुतो अब जा ही रहा होता है, तभी फ्लेव से कहती है प्लीज मुझे ले चलो। तो हारुतो मना कर देता है। ये सुनकर फ्लेव दुखी हो जाती है। वही शार्लेट उसे मनाने लगती है और कहती है कि हमारे पास यहाँ पर काम है जो कि हमें पूरा करना है, हमें पहले उस पर फोकस करना चाहिए। शार्लेट अब हारुतो से कहती है कि आप इस जगह को मुझ पर छोड़ दो और आप जाकर अपनी कैपिटल में सभी ड्यूटीज को पूरा करो। तो हारुतो कहता है ठीक है समझ गया। जिसके बाद वो डोर का यूज करके लीजा के साथ कैपिटल में आ जाता है, लेकिन डोर थोड़ा जंगल में खुलता है। ये देखकर लीसा हारुतो से कहती है कि हम लोग कहाँ आ गए, जिस पर हारुतो कहते हैं कि यही एक जगह मिली जहाँ पर मैं डोर छुपा पाया। और वो लोग थोड़ा आगे चलते हैं और उन्हें फाइनली एकेडमी दिख जाती है। वो देखकर हारुतो कहते हैं कि अभी भी एकेडमी दूर है, हम लोग उड़कर तो जा नहीं सकते क्योंकि लोग नोटिस कर लेंगे, इसलिए हम लोग को पैदल पैदल चलना होगा। तभी लीजा को सामने कुछ दिखता है और वो हारुतो को भी इस बारे में बताती है। तब वो लोग देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि घोड़ा गाड़ी के पीछे एक इवल बाइसन लगा हुआ है। उसे देखकर लीजा कहती है कि लगता है ये जो बाइसन है ये स्ट्रे है और ये भूखा है, इसलिए ये इंसानों के ऊपर हमला कर रहा है। उसे देखकर हारुतो कहते हैं कि मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इग्नोर किया और शार्लेट को पता चल गया तो वो मुझे काफी सुनाएगी। ये सुनकर हारुतो ब्लैक नाइट में बदल जाता है और अब उन लोगों को बचाने के लिए चला जाता है। जैसे वो वहाँ पहुंचता है वो देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी का टायर टूट जाता है, जिसकी वजह से एक बच्चा उछल कर नीचे गिरने वाला होता है। तो अब हारुतो अपनी पावर का यूज करता है, वो वहाँ बैरियर लगा देते हैं, जिसकी वजह से घोड़ा गाड़ी में बैठी हुई एक लड़की उस बच्चे को पकड़ लेती है। वहीं पर अब उनकी जो घोड़ा गाड़ी होती है वो सेफली वहीं पर रुक जाती है। जिसके बाद अब वो जो बाइसन होता है वो उनकी तरफ दौड़ दौड़ कर आ रहा होता है। ये देखकर गाड़ी में से वही लड़की नीचे उतर जाती है और कहती है कि मैं इसे संभाल लूंगी। ये देखकर हारुतो सोचता है कि लड़की स्ट्रांग होगी तो इसे हैंडल करने देते हैं। जिसके बाद वो बाइसन आकर उस लड़की के ऊपर हमला करता है। वहीं पर वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाइसन थोड़ा सा ताकतवर होता है, वो उस लड़की को उठाकर आसमान में फेंक देता है और वो लड़की नीचे आकर गिरती है। और वो बाइसन उस लड़की के ऊपर वापस हमला करने आ रहा होता है, लेकिन तभी हारुतो आकर उस बाइसन के ऊपर लात मार के उसे रोक देता है। ये देखकर वो लड़की हैरान होती है और उसे वो पूछने वाली होती है कि तुम कौन हो, लेकिन उससे पहले वो कहती है कि क्या मुझे तुम्हें पहले शुक्रिया करना चाहिए। जिस पर हारुतो कहते हैं कि ज्यादातर लोग तो यही करते हैं। ये सुनकर वो लड़की कहती है फिर ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हारे प्रति रूड होने वाली थी। ऐसा बोलने के बाद उस लड़की के हाथ में दर्द होने लगता है। तो हारुतो अपने मैजिक का यूज करके उसके हाथ की चोट को ठीक कर देता है, साथ में वो उसके कपड़े और बाकी चोटों को भी ठीक कर देता है। ये देखकर वो लड़की हैरान होती है और हारुतो से कहती है कि क्या तुमने मुझे हील किया। जिस पर हारुतो कहते हैं हाँ, मुझसे तुम्हारी चोट नहीं देखी गई। तो वो लड़की कहती है कि जो तुमने यूज किया ये तो ऑर्डिनरी हीलिंग मैजिक से अलग था। ये सुनकर हारुतो मन में सोचता है कि इस लड़की को तो मुझ पर शक हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर वही बच्चा आ जाता है जिसकी उस लड़की ने जान बचाई थी। वो उस लड़की से कहते हैं कि क्या आप ठीक हो। जिस पर लड़की कहती है हाँ, इसने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं ठीक हूँ। तो वो लड़का हारुतो को देखता रहता है और देखता ही रहता है। ये देखकर हारुतो को लगने लगता है कि कहीं मैं अजीब तो नहीं लग रहा है इसको, लेकिन इसी का अपोजिट होता है। वो हारुतो का शुक्रिया करता है और कहता है कि आप तो काफी अमेजिंग हो, आपने उस मोस्टर को काफी आराम से हरा दिया। अपनी तारीफ सुनकर हारुतो शर्माने लगता है और कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम है शिवा और मैं हूँ जस्टिस का हीरो। हारुतो का ये इंट्रोडक्शन किसी बड़े को पसंद नहीं आता है, वो तो एकदम चुप खड़े रहते हैं। लेकिन वहीं पर उस बच्चे को काफी पसंद आता है और वो कहने लगता है कि ये तो काफी कमाल का है। ये देखकर हारुतो खुश होता है और कहते हैं अगर ये बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हारुतो अपनी पावर का यूज करके उस घोड़ा गाड़ी को ठीक कर देता है। ये देखकर वो लड़की कहती है कि तो काफी कमाल का है, देखकर लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तब हारुतो से पूछता है कि क्या ये कार्गो वैगन है। तो बताती है नहीं, ये स्टेज कोच है, मुझ जैसी भी इसे राइड कर सकती है जिसके पास ज्यादा पैसे ना हो। तुमने हमारी जान बचाई तो तुम रिवॉर्ड में जरूर से पैसे एक्सपेक्ट कर रहे होगे। तो हारुतो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं एक हीरो ऑफ जस्टिस हूँ इसलिए मैं कोई भी रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। जिस पर लड़की कहती है नहीं, जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तो मैं तुम्हें जरूर से पे करूंगी। तो हारुतो कहते हैं ठीक है, मेरे यहाँ पर काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि मुझे इस बाइसन को वापस इसके झुंड के पास पहुँचाना होगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम तो कितने अमेजिंग हो, तुम तो मॉन्स्टर्स के ऊपर भी रहम दिखा रहे हो। तो हारुतो कहते हैं कि इस मॉन्स्टर ने मुझे तो कुछ नहीं किया इसलिए मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है काश तुम्हारी तरह ही सोचने वाले लोग इस दुनिया में और ज्यादा होते हैं, क्या हम लोग फिर से कहीं मिलेंगे। जिस पर हारुतो कहता है क्या पता, ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग उस बाइसन को खाना खिलाते हैं और वो बाइसन चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब वो लोग एकेडमी की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पर लीजा कुछ सोच रही होती है। ये देखकर हारुतो से कहता है कि क्या हुआ। जिस पर वो बताती है कि वो लड़की थोड़ी सी अजीब लग रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे अजीब के अलावा और क्या बुला सकती हूँ, लेकिन वो अजीब तो थी। वहीं हारुतो कहता है चाहे कुछ भी हो, मेरा प्लान तो कैपिटल में ज्यादा समय के लिए रुकने का नहीं है, तो इसलिए मैं और किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हारुतो और लीजा एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि काफी बड़ी लाइन है। उसे देखकर हारुतो घबरा जाता है और अब अनाउंसमेंट होती है कि सभी न्यू स्टूडेंट लाइन में आ जाएं। तो अब हारुतो जाकर लाइन में खड़ा होता है और वहाँ पर देखता है कि कुछ लोग तो बातें कर रहे हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है और कहता है कि मुझे घर जाना है।
जिसके बाद अब हाउटो अंदर जाकर अपनी एंट्री करवाता है और उसे काफी सारा काम मिल जाता है और अब उस काम को पूरा करने के लिए उसे काफी ज्यादा मेहनत लगती है। वो काफी थक जाता है। काम पूरा करने के बाद वो अपने रूम में आता है और हम लोग देखते हैं कि उसका रूम काफी ज्यादा अच्छा होता है। वहीं लीजा बताती है कि यहाँ तो अटेंडेंट के लिए भी रूम है, यानी मेरे लिए। वो हाउटो को अपना रूम दिखाने लगती है, लेकिन हाउटो की हालत काफी बुरी होती है। वो उसे कहती है मैं बाद में देखूंगा, अभी के लिए हम लोग घर वापस चलते हैं, मैं यहाँ रिलैक्स नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद हाउटो वहाँ पर गेट लगा देता है और अब गेट को खोलने के बाद वो अपने घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर फ्ले और शार्लेट उसका वेलकम करते हैं और पूछते हैं कि रॉयल कैपिटल कैसा था। तो हाउटो उनसे कहते हैं कि अभी मैं काफी थका हुआ, मैं बाद में बताऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो सोफे पे लेट जाता है और वो फ्ले से कहता है मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को बनाओ। तो फ्ले मान जाती है और कहती है ठीक है, वो मुझ पर छोड़ दो। तभी शार्लेट कहती है क्यों ना हम लोग कैपिटल के रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा के आए। तो हाउटो के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होता है। वो उसे कहते हैं अरे वहाँ पे जाना है क्या। तो फ्ले शार्लेट से कहने लगती है हाउटो को यहीं पर खाना खाने दो, मैं उनके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। तो शार्लेट अब उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा बोलने के बाद वो फ्ले के कानों में कुछ कह देती है। तो फ्ले कहती है ठीक है, जिसके बाद वो हाउटो से कहती है कि कभी कभार बाहर का खाना खा लेना चाहिए। ये सुनकर हाउटो सोचता है कि शार्लेट ने तो फ्ले को भी कंट्रोल कर लिया। जिसके बाद अब शार्लेट फ्ले को तैयार करने लगती है, जिससे कि कोई भी उसे पहचान न पाए कि वो एक डीमन है। शार्लेट अब उसके कानों को ढक देती है और उसकी पूंछ को भी ढक देती है। ये देखकर हाउटो कहता है कि इसे तो कोई भी पहचान लेगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर को यूज करके उसके कान और पूंछ को छुपा देता है और वो सभी तैयार हो जाते हैं और अब गेट का यूज करके वो लोग कैपिटल में आ जाते हैं। वो सभी लोग इस जगह को देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी कमाल की जगह है। वहीं पर अब शार्लेट कहती है चलो हम लोग रेस्टोरेंट में चलते हैं और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और अब खाना खत्म करने के बाद शार्लेट टेबल पर एक मैप रख देती है। तो हाउटो से कहते हैं कि तुम ये क्यों निकाल रही हो, जिस पर वो कहती है ताकि हम लोग कैपिटल के ज्योग्राफी को समझ सके। ऐसा बोलने के बाद वो फ्ले से कहती है कि तुम साउदर्न क्वार्टर को संभाल लेना और लीजा तुम वेस्ट में चले जाना और मैं और हाउटो जाकर ईस्टर्न क्वार्टर में सर्वे करेंगे। ये सुनकर हाउटो शार्लेट से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ खेलने नहीं आई हो, जिस पर वो कहती है कि मैं वो भी करने आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ज्योग्राफिकल एडवांटेज बनाने आई हूँ हमारी एनिमी के खिलाफ। ये सुनकर हाउटो सोचता है कि उसे अब शार्लेट की बात माननी पड़ेगी और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं लीजा और फ्ले वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शार्लेट हाउटो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है चलो हम लोग चलते हैं, ये एक डेट है। ये सुनकर हाउटो का दिल काफी तेज बीट करने लगता है और वो कहता है क्या ये एक डेट है। वो अब कहता है कि शायद से शार्लेट को डेट के बारे में एनीमे से पता चला होगा, लेकिन क्या उसे इसका मतलब पता है। जिसके बाद हाउटो कहता है वैसे अगर कोई भी देखेगा तो ये नहीं बता पाएगा कि हम लोग सिबलिंग्स हैं, और अगर मेरी बात करो तो ये होने वाली है मेरी पहली डेट। हाउटो कहता है मेरे पास तो कोई भी चॉइस नहीं है, अगर मेरी बहन की यही विश है तो मैं इसे पूरा करूंगा और जैसा वो कहेगी वैसे ही करूंगा। ऐसे बोलने के बाद हाउटो उसके साथ चला जाता है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग कैपिटल के काफी अलग अलग जगह पर घूमते हैं। जिसके बाद शार्लेट को एक दुकान मिलती है तो वो हाउटो से कहती है कि क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ। तो हाउटो मान जाता है। जिसके बाद शार्लेट को एक ज्वेलरी काफी पसंद आती है और वो कहती है कि ये तो काफी क्यूट है। ये सुनकर हाउटो शॉप ओनर से कहता है कि मैं इसे खरीद रहा हूँ। ये सुनकर शार्लेट काफी खुश हो जाती है और अब वो हाउटो का काफी शुक्रिया करती है। जिसके बाद अब हाउटो भी उसकी स्माइल देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है, जहाँ पर शार्लेट दौड़ दौड़ के आगे चल रही होती है और अब हम लोग देखते हैं कि वो उसी लड़की से टकरा जाती है। तब वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। वहीं वो लड़की कहती है मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी जल्दी में थी, क्या तुम्हें चोट लगी। जिस पर शार्लेट कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। जिसके बाद अब शार्लेट वहाँ पर आ जाता है और अब वो उस लड़की को देखकर अपना मुंह सेट कर लेता है। वहीं वो लड़की हाउटो को देखकर कहती है कि क्या पहले हम लोग कहीं मिल चुके हैं, मुझे तुम्हारा फेस तो याद नहीं है, लेकिन तुम्हारा मोना की जो प्रेजेंस है वो मुझे फेमिलियर लग रही है। वो यहाँ पर ब्लैक नाइट के माना के बारे में ही बात कर रही है। तो अब हाउटो से कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा माना लेवल सिर्फ 2 ही है। तो लड़की कहती है क्या सच्ची में। तो हाउटो कहते हैं कि मैं झूठ बोल के अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ। तो लड़की कहती है वो ऐसी बात है, माफ करना मैं बस थकी हुई हूँ क्योंकि मैं काफी बड़ी ट्रिप से आई हूँ। तो हाउटो कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम थोड़ी जल्दी में थी ना। जिस पर लड़की कहती है हाँ मैं अपने पार्ट टाइम वर्क इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद शार्लेट उसी को देख रही होती है और कहती है कि ये पर्सन थोड़ी सी अजीब है, वर्ड्स में एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये लड़की कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। ये सुनकर हाउटो सोचता है कि लीजा ने भी उस लड़की के बारे में यही कहा था। क्या डीमन या फिर शार्क जैसे हाई मानर लेवल वाले लोग इस तरीके से सेंस कर पाते हैं किसी को। तब हाउटो कहते हैं चाहे कुछ भी हो, मैं तो फालतू के सर दर्दी से दूर रहना चाहता हूँ। तब कल से एंट्रेंस सेरेमनी वाले दिन तक मैं अपने रूम में रहने वाला हूँ और कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।